तो बच्चों इग्नू की डेट शीट रिलीज़ हो चुकी है, हॉल टिकट आ चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रॉपर पैटर्न नहीं पता कि किस वे में अपने पेपर को प्रेजेंट करना है, उनके आंसर्स देने हैं। तो बच्चों टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, उसी चीज़ के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज जून 2025 MPS 003 का पेपर विद सॉल्यूशंस। बच्चों स्टार्ट करते हैं, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। बच्चों कोर्स का नाम क्या है? भारत लोकतंत्र और आपका विकास। एक बार बच्चों क्विक क्वेश्चन पेपर चेक करते हैं। क्वेश्चन पेपर बच्चों आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, जून 2025, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब बच्चों अधिकतम अंक देख लेते हैं कितने मार्क्स का है। मैक्सिमम मार्क्स है आपके 100 मार्क्स का आपका ये पेपर है। समय की अवधि कितनी है बच्चों? 3 घंटे का आपका पेपर है। ड्यूरेशन आपकी दी हुई है बच्चों। अब कुछ नोट दिया हुआ है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रत्येक खंड कम से कम 2 प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों आपने एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और आपने हर एक सेक्शन में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो सिलेक्ट करने ही हैं। हर एक क्वेश्चन का बच्चों आपने आंसर जो है वो 500 वर्ड्स में देना है। आपके शब्दों की सीमा जो है बच्चों 500 शब्दों की होनी चाहिए लगभग। सभी प्रश्नों के अंक समान है, सारे क्वेश्चंस के जो मार्क्स है बच्चों वो सिमिलर हैं, सेम है। तो बच्चों अब आते हैं आपके खंड 1 की तरफ। उसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। राजनीतिक भागीदारी ने भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी बना दिया है, विश्लेषण कीजिए। उत्तर बच्चों आपकी स्क्रीन पे प्रस्तुत है। बच्चों उत्तर में आपने लिखना क्या है? सबसे पहले आप वो देखो, आपकी हेडिंग क्या होनी चाहिए, आपने कौन से पेन से लिखना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, परिचय देखते हैं इसका। पहले भारतीय लोकतंत्र का मूल आधार नागरिकों की भागीदारी पर टिका है। लोकतंत्र तभी प्रभावी माना जाता है बच्चों, डेमोक्रेसी इफेक्टिव कब होती है? जब सारे ही वर्ग के चुनाव, प्रतिनिधित्व और निर्णय प्रक्रिया में समान रूप से सम्मिलित हो, सिमिलर रूप से होने चाहिए बच्चों, सम्मिलित। राजनीतिक भागीदारी न केवल लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत होती हैं बल्कि समाज में समानता, न्याय और प्रतिनिधित्व का उससे विस्तार भी होता है। इसी कारण राजनीतिक सहभागिता भारतीय लोकतंत्र को व्यापक सामाजिक अधिकार प्रदान करती है। देख रहे हो बच्चों कैसे परिचय दिया हुआ है हमारी टीम ने, ताकि आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसके बारे में टीचर को पता हो कि हाँ आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है, और आपको भी बच्चों नॉलेज होनी चाहिए। अब इसके पॉइंट्स देख लेते हैं बच्चों। सार्वभौमिक मताधिकार का विस्तार। लोकतंत्र की शुरुआत से ही नागरिकों को समान मतदान अधिकार दिए गए हैं। जब से ही डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई है बच्चों, सारे वोट्स के राइट जो है वो हर एक इंडिविजुअल के लिए इक्वल है, जिससे शासन व्यवस्था में भागीदारी का दायरा व्यापक हुआ और समाज के हर वर्ग को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए। अब बच्चों सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, चुनावी प्रतिस्पर्धा का विकास। पॉइंट देख लो बच्चों, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। सारे ही बच्चों आपने पॉइंट फॉर्म में प्रेजेंट करने हैं। प्रतिनिधित्व का सामाजिक विस्तार, स्थानीय स्वशासन के माध्यम से सशक्तिकरण। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं बच्चों, वो भी आपकी स्क्रीन पे है। सत्तावाचक लोकतंत्र की दिशा में प्रगति। बच्चों आपने पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, जैसे ही टीम ने प्रेजेंट करा हुआ है सेम वे में आपने अपने आंसर की प्रेजेंटेशन देनी है। सामाजिक आर्थिक चेतना का विकास। राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना नागरिकों में अधिकार बोध और चेतना उत्पन्न करता है। इससे समाज के विभिन्न वर्ग समान अवसरों और समान व्यवहार के लिए संगठित होते हैं। नीति निर्माण में जनता की भागीदारी क्या होती है? हाशिए पर स्थित समूहों की आवाज़। लोकतांत्रिक संस्कृति का निर्माण हुआ कैसे बच्चों? इसके पॉइंट्स क्या हैं? उत्तरदायी शासन की स्थापना। अब बच्चों आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया। नहीं मैम आपने तो निष्कर्ष भी दिया हुआ है। बिल्कुल बच्चों, मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ, हर एक पेपर करते टाइम बताती हूँ बच्चों कि आपके निष्कर्ष के बिना जो है आपका उत्तर बिल्कुल अधूरा है। आपने अपने हर उत्तर के बाद निष्कर्ष को ज़रूर प्रस्तुत करना है। बिना निष्कर्ष के आप अपने उत्तर को ख़त्म नहीं करोगे। एटलीस्ट टीचर को पता चलना चाहिए ना कि आपने आंसर में क्या लिखा है और उस आंसर का कंक्लूजन क्या बना है। तो बच्चों अब आपका फर्स्ट आंसर जो है वो कंप्लीट हुआ है। सेकंड की तरफ आते हैं।
भारत में किसान आंदोलन के विकास पर चर्चा कीजिए। सारे प्रश्न के अंक जो हैं वो आपके समान होंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका 20 मार्क्स का था एंड सेकंड वाला क्वेश्चन भी बच्चों आपका 20 मार्क्स का है। तो बच्चों सबसे पहले परिचय दे देते हैं, उसका इंट्रो दे देते हैं कि वो है क्या। आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, आप वीडियो पॉज करके बच्चों अपने आंसर्स को नोट डाउन कर सकते हो। अब बच्चों देखते हैं किसान आंदोलन का विकास हुआ कैसे। फर्स्ट स्टेज कौन सा था बच्चों? प्रारंभिक असंतोष का चरण। सेकंड बच्चों संगठित प्रतिरोध की शुरुआत। थर्ड है बच्चों आपका भूमि संबंधों की समस्या। फोर्थ है आपका ग्रामीण सामाजिक संरचना में परिवर्तन। फिफ्थ है बच्चों आपका क्षेत्रीय आंदोलन। फिफ्थ है बच्चों आपका क्षेत्रीय आंदोलनों का विकास। सिक्स्थ है बच्चों आपका सामूहिक संगठन का उद्भव। सेवेंथ है बच्चों आपका राजनीतिक चेतना का प्रसार, सामाजिक आर्थिक सुधारों की मांग। नाइन्थ है बच्चों आपका उत्पादन संबंधों की चुनौती, ग्रामीण समाज में नई संरचना का निर्माण, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। सारे ही पॉइंट्स बच्चों आपने लिखने हैं। अगर आप एक भी पॉइंट मिस करते हो तो उसका हर एक स्टेप जो है वो मिस होगा और आपका आंसर जो है वो इनकम्प्लीट होगा। कोई मैनर नहीं बनाएगा बच्चों आपका आंसर। दीर्घकालिक परिणाम, उसका रिजल्ट क्या आया बच्चों? किसान आंदोलन ने कृषि नीति, भूमि कानूनों और ग्रामीण प्रशासन को प्रभावित किया, जिससे किसान अधिकारों को मान्यता मिली और ग्रामीण समाज में स्थिरता आई, स्टेबिलिटी आई बच्चों इसकी वजह से। और आपका निष्कर्ष क्या है? भारत में किसान आंदोलनों का विकास सामाजिक आर्थिक असमानताओं, भूमि संबंधों की जटिलताओं और कृषि शोषण की परिस्थितियों से जुड़ा रहा। बाकी भी आप बच्चों आपने पूरा निष्कर्ष लिखना है। अब आते हैं बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 3 पर। सार्वजनिक नीतियों और जनमत को आकार देने में मीडिया की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। 20 मार्क्स का बच्चों आपका ये क्वेश्चन भी है। मैम आपने तो सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हुए हैं। अगर सेक्शन 1 में से 2 बोला है, सेक्शन 2 में से 2 बोला है, बच्चों सारे ही आंसर्स आपके लिए अटेम्प्ट करे हुए हैं। आपने चेक करना है कि आपके लिए कौन सा कन्वीनियंट है, कौन सा आपको ईजी लगता है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। परिचय आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। अब बच्चों इसके महत्व पॉइंट देखते हैं बच्चों। सूचना प्रसार का माध्यम, मीडिया नीतियों, कार्यक्रमों और सरकारी निर्णयों की जानकारी समाज तक पहुंचाता है, जिससे जनता को मुद्दों की व्यापक समझ मिलती है। जनमत निर्माण की प्रक्रिया बच्चों, नीतियों की प्राथमिकता निर्धारण, लोकतांत्रिक निगरानी का साधन, जनता और सरकार के बीच सेतु, राजनीतिक जवाबदेही को सुदृढ़ करना। सारे ही पॉइंट फॉर्म में बच्चों मेंशन करने हैं आपने। आप पैसेज फॉर्म में बिल्कुल प्रेजेंट नहीं करोगे बच्चों, क्योंकि आपका जो परिचय है वो ऑलरेडी आपका पैसेज फॉर्म में है और निष्कर्ष जो है वो आपका पैसेज फॉर्म में आता है। तो बच्चों बीच का जो कंटेंट होता है, जो आंसर की मिडिल बॉडी होती है बच्चों, उसको आपने हर एक प्रश्न के उत्तर में बच्चों पॉइंट फॉर्म में प्रेजेंट करना है। जन आंदोलन और सार्वजनिक दबाव का निर्माण, लोक प्रशासन में पारदर्शिता, चुनावी नीतियों पर प्रभाव, समाज में चेतना और सक्रियता का प्रसार, नीतियों की समीक्षा और मूल्यांकन। अंत में बच्चों आपका है निष्कर्ष की इस आंसर से, इस उत्तर से आपका कंक्लूजन क्या निकला। बच्चों प्रश्न नंबर 4 की तरफ आते हैं। ये आपका 2 भागों में डिवाइड है। इसमें आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। निम्नलिखित पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहचान की राजनीति। अब बच्चों मैम ये क्वेश्चन तो 10 मार्क्स का है बच्चों, इसके 2 पॉइंट्स है। हर एक आंसर जो है वो आपका 10 मार्क्स का है, तो आपका 4th क्वेश्चन मिला के हुआ 20 मार्क्स का। मैम इसकी भी वर्ड लिमिट 500 वर्ड्स होगी? नहीं बच्चों, इसकी जो आपकी शब्दों की सीमा है वो आपकी होगी 200 शब्दों की। एक बार क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ बच्चों मैं। निम्नलिखित पर लगभग 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखी है। तो बच्चों आपने 200 वर्ड्स में इस अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। बच्चों फॉर्मेट जो है इसका भी सेम होगा। आपका परिचय, आपकी डेफिनेशन आएगी, आपका इंट्रोडक्शन आएगा, उसके बाद बच्चों आपके सारे ही पॉइंट्स आएंगे। राजनीतिक दलों की रणनीति, संसाधन वितरण पर प्रभाव, लोकतांत्रिक भागीदारी का विस्तार, सामाजिक विविधता और संघर्ष, और बच्चों आप अंत में आपका है लोकतंत्र में वैधता का आधार। उसके बाद बच्चों निष्कर्ष के साथ ही आपका जो उत्तर है वो पूर्ण होगा। अब बच्चों सेकंड है इसका ख, 74वां संशोधन अधिनियम।
बच्चों ये भी आपका 10 अंक का है और शब्दों की सीमा होगी आपकी 200 शब्द में आपने अपने उत्तर को प्रस्तुत करना है। तो बच्चों उसका परिचय देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। वीडियो पॉज करके आप अपने उत्तर को प्रेजेंट कर सकते हो, प्रस्तुत कर सकते हो। संवैधानिक मान्यता, सेकंड पॉइंट बच्चों, थर्ड पॉइंट, सारे ही पॉइंट बच्चों आपने लिखने हैं, एक भी पॉइंट को आपने मिस नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप आपका उत्तर जाएगा बच्चों। निष्कर्ष के बिना आपका तो उत्तर जो है वो अधूरा है, इसलिए आपने निष्कर्ष को ज़रूर प्रस्तुत करना है। अब बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वैश्वीकरण के युग में नागरिक समाज की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 20 अंक का बच्चों आपका ये प्रश्न है। जब आपका प्रश्न जो है वो 20 अंक का हो तो बच्चों आपने उत्तर को 500 शब्दों में प्रस्तुत करना है। परिचय अब बच्चों आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। बच्चों देख लेते हैं नागरिक समाज की भूमिका। वैश्वीकरण और नागरिक समाज का विस्तार, सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाना, राज्य की नीतियों पर निगरानी, बाजार प्रेरित चुनौतियों का प्रतिरोध, जन आंदोलन और सार्वजनिक दबाव, हाशिए के समूहों की आवाज़, वैश्विक मुद्दों पर स्थानीय सहभागिता, सार्वजनिक क्षेत्र में संवाद, गैर राज्यीय शक्ति समूहों का संतुलन, सीमाएं और चुनौतियां, खंडित पहचानों का उभार। सारे ही पॉइंट फॉर्म में बच्चों सेम प्रेजेंटेशन आपने देनी है। राज्य समाज संबंधों की नई परिभाषा, इसको भी बच्चों एक्सप्लेन करा हुआ है और अंत में आपका निष्कर्ष आता है। विकास में महिलाओं का दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। बच्चों महिलाओं को विकास प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए विकास में महिलाएं, वुमेन इन डेवलपमेंट WID दृष्टिकोण विकसित हुआ। इस विचार पर आधारित है कि महिलाएं विकास की महत्वपूर्ण सहभागी हैं। दे आर द इम्पॉर्टेंट पर्सन इन देयर डेवलपमेंट और उन्हें आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधियों में समान अवसर मिलने चाहिए। इसे विकास की मुख्य धारणा में महिलाओं को लाने के लिए प्रारंभिक और संरचनात्मक प्रयास बताया गया है। पॉइंट देख लेते हैं। मुख्य धारा विकास में सम्मिलन, उसके बाद है बच्चों सेकंड है आपका उत्पादन उन्मुख दृष्टिकोण, कल्याण से विकास की ओर परिवर्तन, कार्यक्रमों और नीतियों पर प्रभाव, परिवार और समाज में भूमिका की मान्यता। सिक्स्थ है बच्चों आर्थिक स्वतंत्रता पर बल। अब बच्चों WID दृष्टिकोण की सीमाएं क्या होती है, इसके संरचनात्मक असमानताओं की उपेक्षा, सहभागिता का औपचारिक स्वरूप, संसाधनों का असमान पहुंच, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों की अवहेलना, महिलाओं की विविधता की उपेक्षा। अब बच्चों निष्कर्ष देख लेते हैं। इसका कंक्लूजन क्या लिखना, आंसर का आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। भारतीय राजनीति के क्षेत्रीकरण और आर्थिक नीतियों पर इसके पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। 20 अंक का बच्चों आपका ये प्रश्न है। परिचय आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है बच्चों। उसके बाद पॉइंट फॉर्म देख लेते हैं। इसका क्षेत्रीयकरण क्या है, क्षेत्रीय पहचान का उभार, विकास में असमानता का प्रभाव, क्षेत्रीय दलों का उदय और आपका केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निर्माण, गठबंधन राजनीति का विस्तार, आर्थिक नीतियों पर क्षेत्रीकरण के प्रभाव। अब इसके इफेक्ट क्या पड़े बच्चों आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। पॉइंट बाय पॉइंट बच्चों वीडियो पॉज करके आप अपने आंसर को नोट डाउन कर सकते हो। केंद्र राज्य आर्थिक संबंधों में परिवर्तन, गठबंधन राजनीति के माध्यम से नीति निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ा, उसकी भी व्याख्या भी दी हुई है बच्चों हर एक की। आपने हर एक उत्तर में व्याख्या नहीं लिखनी है। जिस उत्तर में आपसे पूछा गया है आपको हमारी टीम ने प्रेजेंट करा हुआ है, आप सिर्फ उसी उत्तर में अपनी व्याख्या को प्रस्तुत करेंगे। अब बच्चों निष्कर्ष आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राजनीति पर चर्चा कीजिए। आपका परिचय आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। सेम बच्चों 20 अंक का आपका प्रश्न है। जातीय राजनीति क्या होती है बच्चों, पॉइंट फॉर्म में प्रेजेंट करा हुआ है। आप भी सेम फॉर्म में अपने उत्तर को प्रस्तुत कीजिएगा। भाषा और संस्कृति का प्रभाव, राज्य नीति से टकराव, लोकतंत्र में शक्ति साझेदारी, सामाजिक समावेशन के अवसर, संघर्ष और तनाव की स्थितियाँ, पहचान आधारित आंदोलन, राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती। अब बच्चों निष्कर्ष आपने हर एक उत्तर में प्रस्तुत ज़रूर करना। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। आपके निम्नलिखित में लगभग 250 शब्दों में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10 अंक का बच्चों आपका ये प्रश्न है।
तेलंगाना आंदोलन क्या है बच्चों, इसका परिचय देंगे। तेलंगाना आंदोलन क्षेत्रीय असमानताओं, संसाधन वितरण में असंतोष और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े प्रश्नों का परिणाम था। यह आंदोलन सामाजिक पहचान, आर्थिक अपेक्षाओं और प्रशासनिक संरचना में समान भागीदारी की मांग से विकसित हुआ। अब बच्चों इसका पॉइंट 1 देखते हैं। ऐतिहासिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि, विकास की असमानता का प्रश्न, क्षेत्रीय पहचान की चेतना, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग, जन संगठन और लामबंदी, राज्य स्तरीय असंतोष का उभार। उसके बाद बच्चों राजनीतिक प्रभाव और अंत में आपका निष्कर्ष। अब बच्चों सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। इसको भी आपने 250 शब्दों में प्रस्तुत करना है। आपके लगभग 250 शब्द होने चाहिए। हितों की संगठित प्रतिनिधित्व, नीतियों पर प्रभाव डालना, विशेषज्ञता और जानकारी उपलब्ध कराना, सामाजिक दबाव और जन सक्रियता, विविध हितों का संतुलन और अंत में बच्चों आपका निष्कर्ष। अब बच्चों आपके लास्ट आंसर की तरफ आते हैं। बच्चों 10 क्वेश्चन है आपका, भारत में लोकतंत्र और विकास पर चल रही बहस का मूल्यांकन कीजिए। तो बच्चों उत्तर दिखाने से पहले अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में और डाउट है, आपको पता नहीं चल पा रहा, आपको आइडिया नहीं है, आप कंफ्यूज हो बच्चों अभी भी, तो आप बच्चों जल्दी से आ जाओ unnatieducation.com पे। यहाँ पे आपने इग्नू पे क्लिक करना है बच्चों। सारे ही सॉल्व्ड असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, गेस्ट पेपर, इग्नू के नोट्स सब डाल दिए हैं बच्चों। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं मिल रहा बच्चों तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। उसके अलावा बच्चों अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चाहिए, कोई भी डाउट हो रहा है आपको, तो उसके लिए भी बच्चों आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपरली गाइड करेगी कि आपको अपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाया जाएगा बच्चों। टीचर मार्क्स कैसे देता है, किस वे में प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, उसी हिसाब से टीचर आपको मार्क्स देगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आपके परिचय से। आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है भारत में लोकतंत्र और विकास। लोकतंत्र और विकास पर दो विरोधी दृष्टिकोण, प्रशासनिक दक्षता बनाम जन भागीदारी का प्रश्न, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, विकास के बहुआयामी स्वरूप की मान्यता। उसके बाद बच्चों सामाजिक असमानताओं का समाधान, अधिकार अधिकारित दृष्टिकोण पर उभार, विकास पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का प्रभाव, अधिक सुधार और लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया, स्थानीय स्तर पर विकास का विस्तार, चुनौतियां और सीमाएं, लोकतंत्र और संघर्ष का संदर्भ, समकालीन विमर्श का सार। सारे ही पॉइंट बच्चों आपने प्रेजेंट करने हैं, एक भी पॉइंट आपने स्किप नहीं करना। उसके बाद बच्चों निष्कर्ष देख लेते हैं। बच्चों कोई भी डाउट हो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, बार बार बोल रही हूँ मैं। इसके अलावा बच्चों वीडियो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि आपने इतने परफेक्ट आंसर्स कहाँ से देखे हैं, इतना सही फॉर्मेट कहाँ से देखा है आपने। तो बच्चों वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। फॉर बच्चों फर्दर अपडेट्स यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों, आप चेक कर सकते हैं वहाँ जाके। थैंक यू।